मैं कह रहा हूँ 5 ही आप सारे मिलके अगर 5 ले आओ और किसी को भी खड़ा कर दो पदाधिकारी को जो दमखम वाला हो, बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ के किसी को भी दमखम वाले को आप खड़ा कर दो, चाहे आकाश भाई साहब को खड़ा कर दो, आनंद भाई साहब को खड़ा कर दो, चैलेंज कर रहा हूँ आप 5 सीट ले आएंगे? अजी 72 का 2 भी आ जाए तब भी है, बताओ। जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की बात करती है और सर्वजन की बात जब करती है तो उसमें कोई 1000 आदमी तो आएंगे नहीं। मैडम आपको सर्वजन वोट नहीं दे रहा, ब्राह्मणों ने नहीं दिया, सतीश मिश्रा ने पूरा दम लगा दिया अपनी फैक्ट्री के साथ। देखिए सर, तो मुस्लिमों ने नहीं दिया आपको वोट, यादवों ने नहीं दिया, ठाकुरों ने नहीं दिया, ब्राह्मणों ने नहीं दिया, पंडितों ने नहीं दिया, बनियों ने नहीं दिया, धोबी धानक जाटव समाज की जो आप पूरा दमखम लेकर के बात करते हो उसने भी नहीं दिया। 14% आपको वोट मिला है। जिस दिन बैलेट पेपर से हो जाएगा ना सर चुनाव, उस दिन आप बहिष्कार क्यों नहीं करते हो? कानून में प्रावधान है, आप बहिष्कार करो सारी पार्टियां मिलकर के। बहुजन आप मैडम ये क्यों कह रहे हैं? आप बार बार ये क्यों नहीं, आप ये क्यों कहते हैं कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं? धरने पे क्यों नहीं बैठते हो आप लोग? आप लोग धरने पे बैठो ना मैडम। 2017 के बाद क्या हुआ? वो भी तो ईवीएम से हुआ था। ईवीएम के खिलाफ किसने आवाज उठाई? किसी ने नहीं उठाई, कोई पार्टी ने नहीं उठाई। धरना क्यों नहीं दे रहे आप लोग? धरना क्यों नहीं दे रहे आप लोग? आप धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? आप धरना दो ना। लेकिन धरने से कुछ होगा नहीं ना। तो फिर मैडम ऐसे कोई सुनेगा नहीं। धरने से कुछ होगा नहीं। किसान आंदोलन इतने साल चला, वो इसीलिए चला था कि धरना दिया गया, दमखम लगाया गया। आप अगर एक ज्ञापन दे देंगे ईवीएम के खिलाफ, कोई नहीं सुनने वाला आपकी। जितनी पार्टियां हैं क्या सारे लोग मिलकर के आंदोलन नहीं करते जब आप लोगों को पता है कि ईवीएम खराब है? तो रजनी जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं और दिल्ली के इलेक्शन में वार्ड की लड़ाई है, एमसीडी की लड़ाई है। अभी 6 महीने और आगे बढ़ गए, आपको टाइम मिल गया मेहनत करने का, कितनी सीटें आप ले आएंगी? देखिए सर, बात सही है कि 6 महीने का टाइम हमें ज़रूर मिल गया है, तो मेहनत करने के लिए और भी हमें और कड़ी मेहनत करने के लिए समय भी मिला और करनी भी चाहिए। क्योंकि जो एमसीडी का जो चुनाव है सर, एमसीडी के चुनाव में हम लोग जो लोगों को जो डोर टू डोर जाने का जो काम करेंगे, जो वर्तमान सरकार है केजरीवाल की सरकार, उस सरकार के जो काम है, जो करतूत है, जो वो कहता है कि मैं फ्री फ्री फ्री, वो सारे जो आइटम जो गिनाता है ना लोगों को, उस आइटम वो लेके कहाँ से आता है? उनका बजट उसके पास आ कहाँ से रहा है? और उस बजट की वजह से हम लोगों को कितनी खामियां हो रही हैं। वो काम हम अब इन 6 महीनों में घर घर जाकर के, बहुत अच्छी बात है उन्होंने हमें 6 महीने दे दिए। वो 6 महीने ना भी देते हमको, हम कह रहे वो अप्रैल में ही करा देते, मई में ही करा देते, तब भी उसकी हम वो धज्जियाँ उड़ाते जो वो सोच के भी नहीं बैठा। वो ये सोच रहा है कि मैं फ्री की चीज़ दे रहा हूँ तो सबका मुंह सिला हुआ है। नहीं मैडम, आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं जिसने दिल्ली में 3 बार सरकार बना दी। आप उस केजरीवाल की बात कर रहे हैं जिसने पंजाब में सरकार बना करके और सबके मुंह तोड़ दिए। बीजेपी जो उभर के जबरदस्त तरीके से आ रही थी उसका भी मुंह तोड़ दिया उसने। आप उसकी बात कर रहे हैं जो काम कर रहा है, और आप उसकी बात कर रहे हैं जो काम नहीं कर रहा। आपको 6 साल पहले भी मिले थे, 5 साल पहले भी मिले थे। जो 5 साल में आप काम नहीं कर पाए वो 6 महीने में क्या कर लेंगे? और अप्रैल में हो जाते तो आप तो जीरो थे। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है कि जो व्यक्ति मतलब काम वर्तमान सरकार जो काम कर रही है तो उसकी ही बात सुनी जाएगी, पर लेकिन जो वर्तमान सरकार ने जो वादे किए थे, जिन वादों के दम पर वो आए हैं, तो उन चीज़ों को भी तो हम लोगों को बता। आप काम कर रहे हैं? पार्टी काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। यानी कि पार्टी काम कर रही है और जो वोटर जो है वो ईमानदारी से वोट नहीं दे रहा, कहने का ये मतलब है? देखो, ईमानदारी से वोट वो देता है, पर लेकिन वो भ्रमित हो जाता है, और भ्रम फैलाने का काम ये केजरीवाल सरकार कर रही है। तो भ्रम को दूर करने का काम हम लोगों को करना है। आप एडवोकेट है, जब दलील देते हैं आप जज साहब को, जब आप दलील देते हैं, अपनी बात रखते हैं तो दमखम से रखते हैं, और जिस बात में दम होता है जज साहब उसकी बात मान करके और जो सही होता है उस तत्व में चल के अपना न्याय करते हैं वो। तो जब आपका दम ही नहीं होगा तो न्याय कैसे, वोटर जो है वो न्याय कैसे करेगा? देखिए सर, दम वाली अगर बात करें, अगर जैसे मान लो बात की दम कह रहा हूँ मैं, अपनी ही बात की बात कर रही हूँ। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि जैसे हम कोई किसी भी अगर केस को लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने अपनी दलीलें रखते हैं, तो हम उससे पहले अपना एक जो ग्राउंड है ना वो तैयार करते हैं, और ग्राउंड तैयार करने के लिए वो उस केस की सारी अंदर तक की तह में जाते हैं।
और अंदर तय में जाकर के तब हम ये उसमें से ऐसे ऐसे क्लू निकाल के लेके आते हैं जिससे कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको हम कन्विंस कर पाए, उसे समझा पाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। कितना टाइम? पहले आप मेरी बात सुनिए। आप पदाधिकारी, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप पहले मेरी बात सुनिए। तो वही काम अब हम करेंगे एमसीडी में कि जो काम जिस काम को लेकर के ये एमसीडी भी क्या नाम है दिल्ली के अंदर केजरीवाल आया है, जिस घोषणा पत्र को लेकर के ये आया, उस घोषणा पत्र में से इसने कितने पॉइंटों को उसने पूरा किया है, वो काम हम पूरा बायोडाटा लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। और रही बात वो जो फ्री की बात करता है ना, तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई जो तुमको जो फ्री दे रहा है ना, ये फ्री कोई अपने बाप के वहाँ से खजाने में से लेके नहीं आ रहा। जो आप लोग जो टैक्स भरते हो ना, उस टैक्स का पैसा तुम्हारे ऊपर ये लुटाने का काम कर रहा है। जो हम लोगों के जो अच्छे भविष्य के लिए जो बजट आता है, हमारे जो ये विभाग के लिए जो बजट आता है, SC/ST आयोग के द्वारा हमारे लिए बजट जो निश्चित होता है, उस बजट का ये दुरुपयोग कर रहा है। तो वो पैसा अगर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा तो हम ये फ्री की चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं। हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम ऐसी फ्री चीज तो बहुत खरीद लेंगे। हमें नौकरी दो ना, नौकरी क्यों नहीं देते? पर जनता का पैसा जनता में ही तो दे रहा है, अपना माल कोई ना भर रहा है। नहीं, जनता का पैसा सही दिशा में नहीं लगा रहा ना, गलत दिशा में लगा रहा है, लोगों को प्रलोभन दे रहा है, वो जो कि गलत बात है। लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, वो काम नहीं करना। और वही चीज हम लोगों को जगाने का काम करेंगे इन 6 महीने के अंदर। जी, रजनी जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं और दिल्ली के इलेक्शन में वार्ड की लड़ाई है, एमसीडी की लड़ाई है। अभी 6 महीने और आगे बढ़ गए, आपको टाइम मिल गया मेहनत करने का। कितनी सीटें आप ले आएंगी? देखिए सर, बात सही है कि 6 महीने का टाइम हमें ज़रूर मिल गया है, तो मेहनत करने के लिए और भी हमें और कड़ी मेहनत करने के लिए समय भी मिला और करनी भी चाहिए। क्योंकि जो एमसीडी का जो चुनाव है सर, एमसीडी के चुनाव में हम लोग जो लोगों को जो डोर टू डोर जाने का जो काम करेंगे, जो वर्तमान सरकार है केजरीवाल की सरकार, उस सरकार के जो काम है, जो करतूत है, जो वो कहता है कि मैं फ्री फ्री फ्री, वो सारे जो आइटम जो गिनाता है ना लोगों को, उस आइटम वो लेके कहाँ से आता है? उनका बजट उसके पास आ कहाँ से रहा है? और उस बजट की वजह से हम लोगों को कितनी खामियां हो रही हैं, वो काम हम अब इन 6 महीनों में घर घर जा कर के, बहुत अच्छी बात है उन्होंने हमें 6 महीने दे दिए। वो 6 महीने ना भी देते हमको, हम कह रहे हैं वो अप्रैल में ही करा देते, मई में ही करा देते, तब भी उसकी हम वो धज्जियाँ उड़ाते जो वो सोच के भी नहीं बैठा। वो ये सोच रहा है कि मैं फ्री की चीज़ दे रहा हूँ तो सबका मुंह सिला हुआ है। नहीं मैडम, आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं जिसने दिल्ली में 3 बार सरकार बना दी। आप उस केजरीवाल की बात कर रहे हैं जिसने पंजाब में सरकार बना करके और सबके मुंह तोड़ दिए। बीजेपी जो उभर के ज़बरदस्त तरीके से आ रही थी, उसका भी मुंह तोड़ दिया उसने। आप उसकी बात कर रहे हैं जो काम कर रहा है, और आप उसकी बात कर रहे हैं जो काम नहीं कर रहा। आपको 6 साल पहले भी मिले थे, 5 साल पहले भी मिले थे। जो 5 साल में आप काम नहीं कर पाए, वो 6 महीने में क्या कर लेंगे? और अप्रैल में हो जाते तो आप तो जीरो थे। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है कि जो व्यक्ति मतलब काम वर्तमान सरकार जो काम कर रही है तो उसकी ही बात सुनी जाएगी, पर लेकिन जो वर्तमान सरकार ने जो वादे किए थे, जिन वादों के दम पर वो आए हैं, तो उन चीज़ों को भी तो हम लोगों को बताना। आप काम कर रहे हैं? पार्टी काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। यानी कि पार्टी काम कर रही है, और जो वोटर जो है वो ईमानदारी से वोट नहीं दे रहा, कहने का ये मतलब है? देखो, ईमानदारी से वोट वो देता है, पर लेकिन वो भ्रमित हो जाता है, और भ्रम फैलाने का काम ये केजरीवाल सरकार कर रही है। तो भ्रम को दूर करने का काम हम लोगों को करना है। आप एडवोकेट हैं, जब दलील देते हैं आप जज साहब को, जब आप दलील देते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो दमखम से रखते हैं। और जिस बात में दम होता है, जज साहब उसकी बात मान करके, और जो सही होता है उस तत्व में चल के अपना न्याय करते हैं वो। तो जब आपका दम ही नहीं होगा तो न्याय कैसे, वोटर जो है वो न्याय कैसे करेगा? देखिए सर, दम वाली अगर बात करें, अगर जैसे मान लो बात में दम, बात की दम कह रहा हूँ मैं, अपनी बात की बात कर रही हूँ। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि जैसे हम कोई किसी भी अगर केस को लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने अपनी दलीलें रखते हैं, तो हम उससे पहले अपना एक जो ग्राउंड है ना वो तैयार करते हैं, और ग्राउंड तैयार करने के लिए वो उस केस की सारी अंदर तक की तय में जाते हैं, और अंदर तय में जाकर के तब हम ये उसमें से ऐसे ऐसे क्लू निकाल के लेके आते हैं जिससे कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको हम कन्विंस कर पाए, उसे समझा पाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। कितना टाइम? आप पहले आप मेरी बात सुनिए। आप पदाधिकारी, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप पहले मेरी बात सुनिए। तो वही काम अब हम करेंगे एमसीडी में, कि जो काम जिस काम को लेकर के ये एमसीडी भी क्या नाम है दिल्ली के अंदर केजरीवाल आया है, जिस घोषणा पत्र को लेकर के ये आया, उस घोषणा पत्र में से इसने कितने पॉइंटों को उसने पूरा किया है, वो काम हम
पूरा बायोडाटा लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। और रही बात वो जो फ्री की बात करता है ना, तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई जो तुमको जो फ्री दे रहा है ना, ये फ्री कोई अपने बाप को वहाँ से खजाने में से लेके नहीं आ रहा। जो आप लोग जो टैक्स भरते हो ना, उस टैक्स का पैसा तुम्हारे ऊपर ये लुटाने का काम कर रहा है। जो हम लोगों की जो अच्छे भविष्य के लिए जो बजट आता है, हमारे जो ये विभाग के लिए जो बजट आता है, SC/ST आयोग के द्वारा हमारे लिए बजट जो निश्चित होता है, उस बजट का ये दुरुपयोग कर रहा है। तो वो पैसा अगर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा तो हम ये फ्री की चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम ऐसी फ्री चीज़ तो बहुत खरीद लेंगे। हमें नौकरी दो ना, नौकरी क्यों नहीं देते? पर जनता का पैसा जनता में ही तो दे रहा है, अपना माल कोई ना भर रहा है। नहीं, जनता का पैसा सही दिशा में नहीं लगा रहा ना, गलत दिशा में लगा रहा है। लोगों को प्रलोभन दे रहा है, वो जो कि गलत बात है। लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, वो काम नहीं करना है। और वही चीज़ हम लोगों को जगाने का काम करेंगे इन 6 महीने के अंदर। पूछना चाहूँगा, पूरी दिल्ली में 5 सीटें ले आओगे आप? पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। आप 5 सीटों की बात कर रहे हो सर? हम दिल्ली के अंदर इतनी सीटें लाएंगे कि दूसरी कोई और पार्टी अपनी MCD का मेयर नहीं बना पाएगी। इतनी सीटें हम ला करके दिखाएंगे। मैडम, आज तक मेयर नहीं बना पाया, लेकिन अब ऐसा होगा सर, ऐसा अब होगा। हम इतनी सीटें लाएंगे को हमारे बिना अपने मेयर नहीं बना पाएंगे। यानी जीरो? नहीं, जीरो क्यों? यूपी में आप दमखम में थे, जीरो आ गए, और दिल्ली में तो कोई काम ही नहीं होता है। ये वही दिल्ली है। इस दिल्ली में 17 अपने MCD के निगम पार्षद की आप ऐसे कैसे कह सकते हो जीरो आएंगे? आप 3 पे हो। चाहे हम आज अब कुछ भी नहीं है, हम जीरो है, लेकिन फिर भी हम इलेक्शन तो लड़ाई हार जीत के लिए जाता है। इलेक्शन में जहां 5 पार्टियां लड़ती है, उसमें से एक ही कैंडिडेट जीतता है। कहीं से भी किसी भी जगह से देख लो, क्योंकि एक कैंडिडेट आप जीतता अपनी है। खिलाड़ी से 1 सीट ले आओगी? 5 छोड़ो। देखिए, मैं 5 की एक बात ले कर आओगे? रही हूँ। मैंने 5 की बात की है। मैडम, मैं 1 की बात कर रहा हूँ। मैं 5 की बात कर रही हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं 1 ले 5 आओगे? की बात कर रही हूँ। आप अपने वहाँ से जनकपुरी से 1 सीट ले आओगे? मैं तीनों सीट लाऊंगी। तीनों बिल्कुल लाओगे? ये 3 आपकी हो गई, 5 आपकी हो गई, 8 सीटें हो गई। मैं कह रहा हूँ 5 ही आप सारे मिलके अगर 5 ले आओ, और किसी को भी खड़ा कर दो पदाधिकारी को जो दमखम वाला हो। बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ के किसी को भी दमखम वाले को आप खड़ा कर दो, चाहे आकाश भाई साहब को खड़ा कर दो, आनंद भाई साहब को खड़ा कर दो। चैलेंज कर रहा हूँ, आप 5 सीट ले आएंगे? अजी 72 का 2 भी आ जाए तब भी है, बताओ। जिस दिन बैलेट पेपर से हो जाएगा ना सर चुनाव, उस दिन आप मैडम बहिष्कार क्यों नहीं करते हो? कानून में प्रावधान है, आप बहिष्कार करो ना, सारी पार्टियां मिल करके। बहुजन आप मैडम ये क्यों कह रहे हैं? आप बार बार ये क्यों नहीं, आप ये क्यों कहते हैं कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं? धरने पे क्यों नहीं बैठते हो आप लोग? आप लोग धरने पे बैठो ना मैडम। 2017 के बाद क्या हुआ? वो भी तो EVM से हुआ था। EVM के खिलाफ किसने आवाज उठाई? किसी ने नहीं उठाई, कोई पार्टी ने नहीं उठाई। धरना क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? धरना क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? आप धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? आप धरना दो ना। लेकिन धरने से कुछ होगा नहीं ना। तो फिर मैडम ऐसे कोई सुनेगा नहीं ना। धरने से कुछ होगा नहीं। किसान आंदोलन इतने साल चला, वो इसीलिए चला था कि धरना दिया गया, दमखम लगाया गया। आप अगर एक ज्ञापन दे देंगे EVM के खिलाफ, कोई नहीं सुनने वाला आपकी। सर EVM के लिए जो भी आवाज उठाई है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आवाज उठी है, तब जाकर के और लोगों की आंखें खुली है कि भाई EVM के अंदर वाकई में घोटाला चल रहा है। इसके माध्यम से जो लोग विरोध करो ना मैडम, विरोध क्यों नहीं करते हो? खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ चुका है। इस चीज की आशंका और लोगों को बाद में हुई, पर लेकिन माननीय बहन जी ने हम शुरू से कहती आई है कि भाई जब लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जीरो हो जाओगे, तब आंदोलन करोगे क्या? नहीं, आंदोलन तो हमारे सारे जारी है। सारे सोशल संगठन सब इस बात को कहते हैं, बाकी और छोटी छोटी जो पार्टियां वो भी इस बात को जितनी पार्टियां हैं, क्या सारे लोग मिलकर के आंदोलन नहीं करते जब आप लोगों को पता है कि EVM खराब है? तो बिल्कुल देखो, गलत चीज है, गलत चीज का मिलकर के हमें बिल्कुल उसका खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और जब तक हम कोई आवाज बुलंद नहीं करेंगे तब तक उसका हमको परिणाम भी नहीं मिलता। तो 100% हम लोगों को मिलकर के करने की जरूरत है। और माननीय बहन जी ने तो पहले ही बोल रखा है। कब करोगे? माननीय बहन जी नहीं कर रही है कुछ, तो और कोई नहीं करेगा क्या? सर अकॉर्डिंग टू लॉ कहता है कि जब तक 70 पार्टियों को, जो छोटी मोटी जो पार्टियां हैं, 70 लोग मिलकर के अगर एक अपना एफिडेविट बना करके उसमें नहीं दे सकते, तब तक आपका जो बात है उसको सुना नहीं जाएगा। यानी आप मानते हैं कि सारी पार्टियां बिकी हुई हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के? जो सवर्ण समाज की पार्टियां वो चाहती है कि मनुवादी सिस्टम बिल्कुल चलता रहे, तो वो तो भैया चाहेंगे। फिर आप फाइट क्यों कर रहे हैं जब आप में दम ही नहीं है किसी चीज को मनाने के लिए, किसी पार्टी में आने के लिए, किसी का वोट लेने के लिए, अपनी सीटें लाने के लिए? जब आप में दम ही नहीं है तो आप EVM को बैन क्यों करवा रहे हैं? फिर लड़ो ना, ऐसी लड़ो, आप भी बेईमानी करो ना फिर। नहीं, हम
ईवीएम को बैन तो कराना ही पड़ेगा। ईवीएम को बैन नहीं कराएंगे तो फिर एक बात बताइए, 70 पार्टियां नहीं करेंगी, जब 70 पार्टियां एक साथ नहीं मिलेंगी तो होगा ही नहीं। सर देखो, छोटी मोटी पार्टियां वो आ रही, जो विपक्ष में जो मेन पार्टी बैठी हुई है, कांग्रेस जो बैठी हुई है, उसका मुंह सिला हुआ है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि उसे भी पता है कि माननीय बहन जी की ताकत क्या है। तो ये सारे ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अच्छा, अब तो ताकत खत्म हो गई, अब तो कांग्रेस को तुम्हारे साथ आ जाना चाहिए। किसकी ताकत खत्म हो गई? ये बहुजन समाज पार्टी की। किसने कहा हमारी ताकत खत्म हो गई? ये देखो, ये ताकत नहीं तो क्या? अरे मैडम, ये 1000 आदमी क्या सत्ता बना देंगे? षड्यंत्र के 1000 आदमी क्या आपकी फुल बहुमत ला करके आपको सत्ता में खड़ा कर देंगे? आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे? 1000 आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर 1000 आदमी होंगे, ज्यादा 5000 आदमी होंगे। बात उसकी नहीं है कि 1000 आदमी है, बात उसकी है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की बात करती है, और सर्वजन की बात जब करती है तो उसमें कोई 1000 आदमी तो आएंगे नहीं। मैडम, आपको सर्वजन वोट नहीं दे रहा, ब्राह्मणों ने नहीं दिया, सतीश मिश्रा ने पूरा दम लगा दिया अपनी फैमिली के साथ। देखिए सर, ये तो मुस्लिमों ने नहीं दिया आपको वोट, यादवों ने नहीं दिया, ठाकुरों ने नहीं दिया, ब्राह्मणों ने नहीं दिया, पंडितों ने नहीं दिया, बनियों ने नहीं दिया, धोबी धानक और आपका ये जाटव समाज की जो आप पूरा दमखम लेकर के बात करते हो, उसने भी नहीं दिया। 14% आपको वोट मिला है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इस बार हमारा वोट परसेंट डाउन हुआ है, पर लेकिन ये नहीं है कि हम लोग खत्म हो गए, हम खत्म नहीं हुए। और इसका जो हमारा जो पहले जो हमारा जो माननीय बहन जी ने अपना वजूद कायम किया, फिर से दोबारा उसको कायम करेंगे, फिर से हम उसको यहाँ से वहाँ पर ले जाने का काम करेंगे। कितने दिनों में है? कितने दिनों में? हमारे पास आज से ही शुरू होगा, जब से रिजल्ट आए अगले दिन से माने 5 साल यूपी के लिए 5 साल हैं और 6 महीने दिल्ली के लिए है। कितना रिजल्ट दिखा रहे हैं आप? देखिए सर, प्रयास पूरा है, लोग प्रयास आप जैसे तो लोग कर रहे हैं। आप लोगों को मैं सलूट करता हूं, आप लोगों का सम्मान करता हूं। कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बीएसपी के लिए पूरे तन मन धन से भी लगे हुए हैं। आप लोगों को सलूट करता हूं, पर उन लोगों को भी चेताने का और जगाने का काम करें और थप्पड़ मारने का भी काम करें जो सोए हुए हैं। बिल्कुल सर, काम तो जरूर करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो आज जो हालत है वो उससे भी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। काम तो हमें करना पड़ेगा, और घर घर जाकर के डोर टू डोर वाला काम हमें शुरू करना पड़ेगा। लोगों के सुख दुख में भी जाना पड़ेगा, लोगों की वो हर बात हमको सुननी पड़ेगी, जो वो हमसे नीड रखता है कि वो हमारी सुने, हमें कुछ मदद करे, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को सुननी पड़ेगी, चाहे वो सीट्स पे बैठा हुआ कोई भी पदाधिकारी हो या नीचे बैठा हुआ हड़ पे बैठा हुआ कोई भी करना पड़ेगा।